और आइए शुरू करते हैं हमारी दूसरी कवर स्टोरी। अमेरिका दुनिया भर के देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहा है, यानी जो देश अमेरिका पर जितना टैरिफ लगाता है अब अमेरिका भी उस देश पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। इस बात की घोषणा किए हुए अरसा हो गया और अब वो घड़ी आ गई है। अब से कुछ देर बाद ऐलान भी हो जाएंगे जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लेने जा रहे हैं। लेकिन इस फैसले का असर क्या होगा, भारत, चीन, यूरोपीय संघ, कनाडा, मैक्सिको जैसे देशों पर क्या पड़ेगा, इस पर चर्चा लगातार हो रही है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने आज यानी कि 2 अप्रैल को लिबरेशन डे के रूप में मनाने की बात कही है। इसके लिए वो अपने व्यापार सलाहकारों के साथ मिलकर टैरिफ योजना को अंतिम रूप दे रहे हैं। कुछ खबरें ये भी कह रही हैं कि ड्राफ्ट पूरी तरह से तैयार हो गया है, बस थोड़ी देर में आ जाएगा। ट्रंप व्हाइट हाउस से आज इसकी औपचारिक घोषणा करेंगे और रेसिप्रोकल टैरिफ की ये जो पूरी बात कही जा रही है इसके अंदर क्या होगा और क्या आखिरी मोमेंट पर हम कुछ किसी सरप्राइज की उम्मीद करें या कुछ और होने वाला है, और लेटेस्ट इसमें अपडेट्स और एनालिसिस क्या है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान इस पूरे मुद्दे को लगातार मॉनिटर कर रहे और पूरा एनालिसिस लगातार भी दे रहे हैं। अजय बग्गा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मार्केट एक्सपर्ट है जाने माने। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत सर। कुछ लेटेस्ट इसमें आप एक्सपेक्टेशंस को कुछ चेंज वेंज करें या जैसा आप कह रहे थे कि ज़्यादा उम्मीदें मत करिए? जी देखिए, उनका लिबरेशन डे हमारे लिए लिबरेशन नहीं है। तो यही है कि टैरिफ लगेंगे, फिर रोल बैक होंगे, रिटेलिएशन होगा, रिटेलिएशन का भी रोल बैक होगा। तो ये चलता रहेगा मसला 1-2 और महीने एटलीस्ट, और ऑर्गेनाइज्ड तौर पे केओस क्रिएट किया जा रहा है। तो आज भी रियलिटी टीवी है जो रूल बेस्ड ऑर्डर था दीपक जी 1945 में वर्ल्ड वॉर के अंत से जो बना था ब्रेटन वुड्स सिस्टम, वो उसको तहस नहस करके रूल बेस्ड ऑर्डर से अब रियलिटी टीवी का स्पेक्टिकल ज्यादा हावी हो चुका है। तो हम बहुत बड़े एक ट्रांजिशन को देख रहे हैं। तो ऐसे माहौल में किसी को भी अपने पे प्रेशर नहीं डालना कि भाई मुझे नहीं पता क्या हो रहा। हमारे पॉलिसी मेकर्स को भी नहीं पता होगा, उन्होंने भेजे होंगे अपने जरूर प्रपोजल्स, बट कल क्या होना है सवेरे 1:30 बजे भारतीय समय कल सवेरे वो घोषणा करेंगे। बहुत कम लोगों को इसकी अब जानकारी, हम सिर्फ अनुमान आपको दे सकते हैं दीपक जी, उतना ही कह सकते हैं। बट सर तैयारी कैसी हो रही है और आपको क्या लग रहा है? आपने जैसे कहा कि भाई पता तो किसी को नहीं है, बट एक लंबा समय मिला है दुनिया की तमाम इकोनॉमीज को, हमें भी इंक्लूडिंग भारत को भी, और बार बार क्योंकि ज़्यादातर जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो यही हैं कि इट इज़ ऑलमोस्ट श्योरली बी इन्फ्लेशनरी। तो क्या उसकी तैयारियां हैं सर सबकी? इन्फ्लेशनरी है, दूसरा इकोनॉमी स्लो डाउन होती है। बट अभी क्या हुआ है दीपक जी के कंज्यूमर का सेंटिमेंट बिगड़ा है, बिजनेस का सेंटिमेंट बिगड़ा है, डील मेकिंग नहीं हो रही। नई फैक्ट्रियां तो लगाने का कोई दरकार ही नहीं, कुछ आप कर ही नहीं सकते नई फैक्ट्री जब तक आपको पॉलिसी नहीं पता। बट जो हार्ड डेटा है अमेरिका का वो स्ट्रॉन्ग आ रहा है। अमेरिका का पहला क्वार्टर हो सकता है नेगेटिव नंबर आए, वो इसलिए है कि नवंबर ऑनवर्ड्स सारे जितने इंपोर्टर थे अमेरिका में उन सब ने पहले ही माल मंगा लिया, तो गोदाम भरे हुए, वेयर हाउस भरे हुए सामान से। मेरे 1-2 वाकफ हैं जो बता रहे थे कि वॉलमार्ट जैसी कंपनियों ने कहा 6 महीने का सामान मुझे चाहिए। तो इतने सारे फर्नीचर वाले हों, टॉयज वाले हों, यहाँ तक कि स्टील एल्यूमिनियम वाले भर के बैठे हुए। आपने देखा कॉपर की कैसे चाल रही है, और कॉपर का फिजिकल डिलीवरी एलएमई लंदन से उठा के शिकागो में आता जा रहा है। सोने का फिजिकल डिलीवरी आता जा रहा है क्योंकि पता नहीं सोने की ऊपर भी ना टैरिफ आ जाए। तो 2-3 महीने तो दीपक जी ऐसे ही निकल जाएंगे। इकोनॉमी में मंदी आने में 6 महीने लग जाएंगे, तो उसमें टाइम मिल जाता है ट्रंप को कहने के लिए देखो मैंने टैरिफ बढ़ाए कुछ नहीं हुआ। बट इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इकोनॉमी स्लो डाउन करेगी, सेंटिमेंट बिगड़ेगा, और मल्टीलैटरल ट्रेड डील से आप बायलैटरल में आ जाएंगे। तो भारत यूके से ट्रेड डील करेगा, भारत ईयू से ट्रेड डील करेगा, अमेरिका से करेगा, चीन के साथ करेगा, जापान और साउथ कोरिया के साथ हमें करना पड़ेगा। तो वो मल्टीलैटरल ग्लोबलाइजेशन
वो कम हो जाता है। बट ओवरऑल इसमें एक और पहलू है, हम इसको रैशनली देखते हैं, और वो आप रैशनैलिटी नहीं लगा सकते जब कोई इस तौर पे कह रहा है कि नहीं, मुझे इनका क्या 3 ऑब्जेक्टिव है। एक, ये चाहते हैं बैलेंस आए दुनिया में, कि अमेरिका 70-80% नाटो का डिफेंस का खर्चा अमेरिका देता था, कह रहे हैं अब हम डिफेंस नहीं करेंगे, सब अपना खर्चा करो। बैलेंस ऑफ ट्रेड में भी एक ट्रिलियन डॉलर से 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स इनका नेगेटिव ट्रेड गैप है, तो उसको ये बदलना चाहते हैं, ओवरनाइट हो नहीं सकता। दूसरा, चाइना की गिरफ्त से अपने को निकालना चाहते हैं, सप्लाई चेन्स को। चाइना, बिकॉज चाइना इकोनॉमिक कोअर्शन, इकोनॉमिक टेररिज्म करता है, और जो हमने देखा कोविड के टाइम भी जो सप्लाई चेन चाइना पे निर्भर थे वो सब टूट के गिर गए थे सप्लाई चेन, और जब उसका जरूरत होता है ऑस्ट्रेलिया के कमोडिटीज पे लगा देते हैं सैंक्शंस, कुछ भी कर सकते हैं, जो अमेरिका भी करता है, बट वो नहीं चाहते कोई और करे। तो दूसरा इनका ऑब्जेक्टिव चाइना के साथ है। और तीसरा है अमेरिका को री इंडस्ट्रियलाइज करवाना, अमेरिका में नौकरियां लेके आना। वो तो बहुत मुश्किल है, बहुत सारी चीजें अब अमेरिका में नहीं बन सकती। बेटर इनके लिए क्या रहता कि हायर ऑटोमेशन और हायर वैल्यू ऐड और हाई टेक्नोलॉजी की चीजें वो बनाएं, ताकि वो उसका कैपिटल रहे। आज भी दीपक जी $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट करता है अमेरिका। ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं है अमेरिका में, बट जो स्टील है, जो एल्यूमिनियम है, जो कॉपर है, जो गाड़ियां आदि बाहर से आ रही हैं, वो सब वो चाह रहे हैं कि और बने हमारे देश में। Right, sir. अब now coming to the last point, but the most important point for our viewers, and that is impact on Indian market, sir. जैसा तो आपने भी कहा है कि कोई बहुत ज़्यादा डायरेक्ट टारगेट तो नहीं है इंडिया का, लेकिन डिसरप्शंस आएंगे, स्वाभाविक रूप से हम उनसे बच नहीं पाएंगे। तो क्या सर हमारी पोजीशन रहेगी, हमारे मार्केट्स क्या इस बात के लिए तैयार हैं, संभल चुके हैं, या अभी कुछ नहीं पता, जब आ ही जाएगा सामने एकदम, जिसको बोलते हैं ना, जब मुंह पे शेर आ जाता है उसके बाद ही दौड़ लगानी है या सरेंडर करना है उसका पता चलता है। तो सर क्या होगा आगे, हमारे मार्केट्स कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, आई थिंक भारत की तैयारी अच्छी है, बट इतना इरेशनैलिटी के साथ डील करना इतना आसान नहीं है। तो मैं सरकार पे इतना दबाव नहीं बोलूंगा। मैं कहूंगा कल जरूर आएगा, शायद 20% का टैरिफ भारत पे भी आ जाए कल। मुझे नहीं लगता कोई रियायत हमें मिलेगी, और कहेंगे कि फिर इंडिया ने अच्छी तरह से अपने टैरिफ काटे हैं तो हम इनको रियायत देने वाले हैं, और वो उसी के ऊपर मार्केट चल जाएगा। आज जिस तरह से मार्केट्स हमारे उछले दीपक जी, मुझे तो यही लग रहा था कुछ इन्फॉर्म्ड बाइंग आ रही है कि अच्छी खबर है, और अच्छी खबर हमें कैसे इसको इंटरप्रेट करना है, ये नहीं देखना कि भारत के ऊपर क्या टैरिफ लग रहा है। अगर इतनी बात हो कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ हो रहा है और हमें उम्मीद है कि अच्छा एक हम बहुत सुंदर डील बनाएंगे भारत के साथ, वही हमारे मार्केट के लिए काफी है। अब मार्केट कहाँ है दीपक जी? इतने शॉर्ट नहीं है, ना भारतीय मार्केट में ना अमेरिकन मार्केट में, तो बिल्कुल शॉर्ट नहीं है। विक्स जो है 22 पे है, जो कुछ भी नहीं है, 22 का लेवल कहीं भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है, वॉलेटिलिटी नहीं है, पेसिमिज्म नहीं है मार्केट में, अनसर्टेनिटी बहुत है, और अनसर्टेनिटी को आप हेज नहीं कर सकते। तो थोड़ी एक तरीके से मार्केट ने गिव अप कह दिया, जैसे आपने कहा कि अब हो जाए, शेर आ जाए, फिर उससे हाथ मिलाना है कि पेड़ पे चढ़ना है कि बंदूक निकालनी है, तब देखेंगे, तो कि आत्मसमर्पण करना है, वो सब अब कल देखेंगे। बट ओवरऑल मार्केट इसके अंदर जाते हुए दीपक जी, मार्केट इतने पेसिमिस्टिक नहीं है, जो मेरे को थोड़ा सा आश्चर्यचकित है, और विक्स भी इतना डावाडोल नहीं है। सॉरी सर, मेरी क्यूरोसिटी थी आज, सॉरी सर मैंने टोका आपको, बट एक क्यूरोसिटी थी आज बाजार में ना, वो निडरता थी सर, या कुछ प्रिडिक्शंस हैं, कुछ पॉजिटिव, या निडरता है, वो अब डिस्काउंट कर दिया है फियर को, क्या हो रहा है सर? वही मैं कह रहा हूं कि आज बहुत बुलंद बाजार था हमारा, तो या तो फूल हार्डी है कि भाई नहीं हम देख लेंगे, वो तो नहीं होता। बाजार वाले सबसे चतुर सयाने होते हैं, और स्मार्ट मनी रहता है। तो मुझे लग रहा है कि ये लोग देख रहे हैं कि सेकंड ऑर्डर इफेक्ट कुछ नहीं है, कल जो भी आ जाए 3-4 महीने 6 महीने में उसका विपरीत हो जाएगा, और शायद गुंजाइश ये भी है कि 3 महीने तक भारत पे टाल दें। अगर ऐसा कुछ हो गया दीपक जी, तो बल्ले बल्ले है पूरी।
तो इसीलिए आज हमारे मार्केट काफी मुझे तो ऑप्टिमिस्टिक लगे। थोड़ा सा मुझे बहुत कॉल आ रहे थे, सर आज क्या हो रहा है, कोई खबर है आज क्यों मार्केट बढ़े हैं? मैं बोला डेटा तो वही है, सेंटिमेंट वही है, बट आज और कुछ वो नंबर भी देखिए ना, DIFIs का हल्का सा बिकवाली था 1.5 हजार करोड़ का, हाँ। उसका डबल DII ने खरीदा। तो ऐसा भी नहीं भारी भरकम कोई आके खरीद रहा था। एक तो वॉल्यूम स्लो थे जी। और दूसरा प्रोबेबली कोई भी सेलर नहीं तैयार था, कोई फंड मैनेजर नई पोजीशन लेने में तैयार नहीं था। तो ऐसे में भी हो जाता है कई बारी। अब बाद में लोग कहेंगे मार्केट कॉम्प्लेसेंट थे या मार्केट दूरदर्शी थे, वो कल शाम को आके हम बोलेंगे, बट आज तो लग रहा है कि ऑप्टिमिस्टिक था। सर मुझे लगता है कि एक हमारे पहाड़ में ना एक कहावत होती है कि जब सामने बाघ आता है, शेर या बाघ या तेंदुआ जो भी आए, तो डर के मारे आदमी सुन्न हो जाता है, एकदम सुन्न। उसको बोलते हैं बगोल लगना, कुछ नहीं करता, खड़े हो जाता है। तो मुझे लगता है वही स्थिति है कि एकदम सब सुन्न हो गए सामने आके। बिल्कुल ये वाली स्थिति है। अब आगे क्या झटके में वो क्या चीज़ें किस तरफ होंगी, भागने की तरफ होंगी, हाथ मिलाने की तरफ जैसा आपने कहा, या सरेंडर करने की तरफ, वो अब थोड़ी देर में पता चल जाएगा, कुछ घंटों के बाद, और कल सुबह फिर मार्केट में वो रिफ्लेक्ट होगा। बट थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा एनालिसिस आपने दिया, थोड़ी दिशाएं हमको दी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। अजय बग्गा सर, थैंक यू सर।